से अपनी खाली खजाने भर गए, बंद हुए दुख के दरवाजे, सुख का दरवाजा खोल दिया। बंद हुए दुख के दरवाजे, सुख का दरवाजा खोल दिया। अब गम आता ही नहीं, अब गम आता ही नहीं, दिल से मेरा बाबा बोल दिया। बंद हुए दुख के दरवाजे, सुख का दरवाजा खोल दिया। ओम शांति। किसी देश में एक अत्यंत धार्मिक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था अब्दुल्ला। नेकी की राह पर चलता था, खुदा की इबादत करता था, पर गरीब था। सब उसे मानते थे, उसकी ईमानदारी, उसकी साफ दिल, पर गरीबी बहुत थी। और एक दिन उसी गरीबी की वजह से वो चोरी करता है पहली बार, पर चोरी करते हुए ही पकड़ा जाता है फर्स्ट टाइम। और सड़क पर ही वो पकड़ा जाता है और सारे लोग उसकी निंदा करते हैं, थू थू करते हैं, अपमानित करते हैं, और वो अपमान उसे सहन नहीं होता। वो सीधा अपने कमरे में जाता है, अपने सारे सामान को पैक करता है और चुपचाप निकल जाता है। सालों सालों तक उस गांव में वापस लौट कर नहीं जाता। सालों सालों तक यहाँ वहां भटकते रहता है। 20 साल गुजर जाते हैं। बूढ़ा हो गया है, गांव की याद आती है, घर की याद आती है। दाढ़ी बढ़ गई है, कोई अब उसे पहचान भी नहीं सकता। और वो अपने उसी शहर, उसी गांव वापस लौटता है और उसी सड़क पर आता है जहां पर उसे अपमानित किया गया था या उसकी चोरी पकड़ी गई थी। और वहां देखता है अब वहां पक्का रास्ता है। उस घटना को बहुत समय हो चुका है, 20 साल। अब कोई भी उसे जानता नहीं, जबकि वह उसकी मातृभूमि थी। और वो दिखने में, पहचानने में भी नहीं आता है। वो किसी व्यक्ति से पूछता है, ये पक्की सड़क कब बनी यहाँ पर? क्योंकि वो जब था वहां कच्ची सड़क थी। तो वो पूछता है, ये पक्की सड़क कब बनी? एक अनजान राहगीर से पूछता है। वो अनजान राहगीर पूछता है, ये सड़क बनकर आज 20 साल, 6 मास, 3 हफ्ता, 2 दिन हुए हैं जिस दिन अब्दुल्ला यहाँ से भाग कर गया था, छोड़कर चला गया था। लोग अब तक नहीं भूले। उसने अच्छे काम भी किए थे,
परंतु लोगों की स्मृति में वो नहीं है। और यही संसार का दस्तूर रहा है। Good that a man does is oft interred with his bones। शेक्सपियर का डायलॉग है कि जो व्यक्ति अच्छाई करता है उसकी हड्डियों के साथ ही वो दफन हो जाता है, और लोग क्या याद रखते हैं? बुराइयां। परंतु ये एक सांसारिक सत्य है, और इस सत्य से परे भी और एक सत्य है। और जिसकी चर्चा आज की मुरली में है, स्वराज्य अधिकार। और जिस आत्मा में ये अधिकार होगा उसके लिए हर एक के दिल से क्या निकलेगा? शुक्रिया का संगीत। उससे हर एक कैसा होगा? संतुष्ट। गलतियां अगर वो करता भी है तो क्या करेगा? चेक और चेंज। किसी स्थान को छोड़ने से, किसी स्थान से भाग जाने से प्रायश्चित पूरा नहीं होता। वहीं रहकर परिस्थितियों से सामना करते हुए, अपनी गलती को स्वयं रियलाइज करते हुए यथार्थ विधि से उन्हें ठीक करना, अर्थात स्वराज्य अधिकार, स्वप्रशासन। परंतु साथ साथ इस संसार के लोगों की मानसिकता को भी समझते हुए चलना है। और ये संसार अब से ऐसा नहीं है, सदियों से ऐसा ही रहा है। इसलिए अच्छाई हमें बहुत है, जीत बहुत हुई है, पुण्य कर्म बहुत है, परंतु उनका अहंकार ना आए, क्योंकि कब कौन सा हिसाब सामने आ जाता है और वो कौन सा संकल्प विकर्म करा देता है, बताना मुश्किल है। इसलिए आज की मुरली में बाबा ने आते ही 9 प्रश्न पूछे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। कौन से प्रश्न है वो? कौन सा प्रश्न है? मुरली की शुरुआत ही प्रश्नों से है। कौन से? पहला, स्वराज्य अधिकारी का हालचाल कैसा है? अच्छा है? राज्य कैसा चल रहा है? कर्मचारी या कर्मेंद्रिय या सहयोगी, अलग अलग जगह पर ये 3 शब्दों का प्रयोग है। स्नेही सहयोगी है, सहयोग दे रहे हैं या धोखा देते हैं? ऑर्डर प्रमाण चल रहे हैं, ऑर्डर प्रमाण मददगार है, रोज अपनी राज्य दरबार लगाते हो, कैसा चल रहे हो? अच्छा या बहुत अच्छा या बहुत बहुत अच्छा? सारे कर्मचारी कैसे वफादार है? 100% ईमानदार है? एक के बाद एक बाबा ने प्रश्न पूछे। रोज दरबार लगाते हो, रात्रि कचेरी, सोने से पहले दरबार कैसा चल रहा है? कोई धोखा तो नहीं देता?
सभी वफादार हैं, सदा सफलता है या कभी कभी। कितना सूक्ष्म दरबार है, बाहर ये सभा है ही नहीं, ये दरबार मन में है। ये दरबार मन, बुद्धि और संस्कार का दरबार है। वरदान, लॉ और ऑर्डर, प्रमाण चल रहा है। एक सेकंड में फुल स्टॉप है, एक सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप है। कहा और माना, ऐसा है। स्वराज्य अधिकारी की परिभाषा आज की मुरली में, या कहो स्वराज्य अधिकारी के लक्षण, या फिर सिंपल भाषा में जिस व्यक्ति में सेल्फ कंट्रोल हो उसके क्या लक्षण। सेल्फ रिस्ट्रेन, आत्म संयम, सभी इंद्रिया वश, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, एक भी धोखा ना दे। कर्मचारी, इंद्रिय या सहयोगी, सदा हाजी करने वाले, ऑर्डर प्रमाण चलने वाले। तो क्या क्या लक्षण बताया आज बाबा ने स्वराज्य अधिकारी आत्मा के। कैसे होंगे? उनसे सभी संतुष्ट होंगे। एक, उनसे सभी संतुष्ट होंगे और शुक्रिया के दिल से गीत निकलेंगे, क्योंकि जो स्वराज्य अधिकारी है वो पर का चिंतन से मुक्त हो जाता है। दूसरों के व्यक्तिगत जीवन में इंटरफियरेंस बंद। कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, किसके जीवन में क्या हो रहा है, इससे परे। तो सबसे पहला, सब संतुष्ट, और वो भी स्वयं भी संतुष्ट होगा स्वयं से। और सबके दिल से कौन सा संगीत निकलेगा? शुक्रिया का, वाह वाह का। और स्वराज्य अधिकारी आत्मा अर्थात लॉ एंड ऑर्डर, स्वराज्य अधिकारी आत्मा अर्थात चेक और चेंज। सुना कि ये गलत है, पता चला कि ये गलत है, अपनी गलती को ग्रेसफुली स्वीकार करना और उसे करेक्ट करना, ये बहुत महान काम है। क्योंकि अहंकार बीच में आता है जो कहता है कि मैं राइट हूं। और स्वराज्य अधिकारी अर्थात सोचना और करना समान, सोचने और करने में बैलेंस, समानता। और स्वराज्य अधिकारी अर्थात क्या क्या है आज की मुरली में? तख्त नशीन। परंतु कौन सा तख्त नशीन? डबल, जिसने भगवान का दिल भी जीता है और जो स्वयं भी अकाल तख्त पर विराजमान है। अकाल तख्त अर्थात निरंतर आत्माभिमानी स्थिति। क्योंकि जैसे ही आत्मा से नीचे उतरते हैं और शरीर भान में आते हैं, सभी विघ्न चालू हो जाते। पार्टियों में कहा, स्थिति ऊंची तो आसन ऊंचा, अर्थात स्थिति ऊंची। माया ऊंचा चढ़ नहीं सकती, माया चढ़ नहीं सकती। तो भगवान का दिल तख्त जीतने वाले,
कौन जीत सकते हैं? जो उसको सुनते हैं वो क्या कह रहा है और मुझे क्या कह रहा है। किसी चर्च में एक पादरी प्रवचन कर रहा था और उसने देखा सभा में लगभग सभी सो रहे हैं। और ये धार्मिक सभाओं में ज्यादा होता है। लोग जब राम कथाएं सुनने जाते हैं तो अपने साथ चटाई, रजाई सब कुछ साथ ले जाते हैं, क्योंकि धर्म की जहाँ चर्चा होती है और ज्ञान की जहाँ चर्चा होती है वहां पर नींद बहुत अच्छी आती है। तो प्रवचन करते हुए वो पादरी देखता है सभा में, चर्च में जितने लोग बैठे हैं सभी के सभी सो रहे हैं, परंतु उसके धैर्य का पुल तब टूटता है जब कुछ लोग खर्राटे लेने लगते हैं जोर जोर से। और सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए वो अचानक एक कहानी चालू करता है कि एक बार एक रेगिस्तान से मैं एक गधा लेकर हम साथ में जा रहे थे, और जब हम जा रहे थे मेरा गधा और मैं चुपचाप, अचानक मेरा गधा बोलने लगा। सब लोग जाग जाते हैं, पूरी सभा जाग जाती है, सभी अलर्ट हो जाते हैं। फिर जैसे ही सभी अलर्ट होते हैं वो वापस अपने प्रवचन पर आ जाता है, कहानी को छोड़ देता है। एक व्यक्ति कहता है उस गधे ने क्या बोला? वो कहता है तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है कि गधे ने क्या बोला, और मैं जो कह रहा हूं उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं जो तुमको सुना रहा हूं इतना समय से उसमें इंटरेस्ट नहीं है, और इसने क्या कहा और उसने क्या कहा और ये क्या कहते और वो क्या कहते इसमें तुमको इंटरेस्ट है। मैं रोज सुबह तुमसे बात करता हूं, 4-4 पेजेस की मुरली, वो पढ़ने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं, और वो सुनते समय अच्छी सी नींद आ जाती है, आंखें खोले हुए नींद। कब पूरी हो जाती है मुरली पता भी नहीं चलता। इधर उधर के ख्यालों में बुद्धि भटकती रहती है, भटकती रहती है। उसके दिल तख्त पर वो बैठते हैं जो उसके वाक्यों को, महावाक्यों को ध्यान लगाकर केवल सुनते नहीं परंतु धारण करते, याद रखते, बुद्धि में उसका मंथन करते, चिंतन करते। केवल ज्ञान से आत्मा शक्तिशाली नहीं होती, ज्ञान के चिंतन से। ज्ञान जब ठहरे बुद्धि में थोड़ा देर, हम उस पर सोचे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहा, ज्ञान का विस्तार बुद्धि में, किस लिए? समझने के लिए। यह है कि सेल्फ कंट्रोल कैसे किया जाए, ये चिंतन का विषय है। इसका उत्तर मुरली में नहीं, ये चिंतन करना है कैसे बने। मुरली में फायदे हैं, ये करो तो ये होगा, ये करो तो वो होगा, और जरूरी नहीं एक ही मुरली में सब कुछ हो, क्योंकि एक मुरली समझने के लिए उसी टॉपिक की ढेर सारी मुरलियां एक साथ जब अध्ययन हो तब कहीं थोड़ा थोड़ा समझ में आए, क्योंकि मुरली की स्टडी बहुत फिलोसॉफिकल है। साकार मुरली अलग है, परंतु अव्यक्त वाणियां बिना व्यक्त स्थिति के समझी नहीं जा सकती। बहुत गहरा एकांत चाहिए और बहुत गहरा मौन। उसी मौन में और उसी एकांत में
हम क्या कर सकेंगे उन तरंगों को, उन वाक्यों को? क्या है? तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात दिल तख्त नशीन, डबल तख्त नशीन। एक है तख्त नशीन, एक है रॉयल फैमिली के तख्त नशीन, एक है सफलता मूर्त, एक है 100% सफलता। तुम कौन हो? कितने प्रश्न है मुरली में, बार बार बाबा प्रश्न पूछते रहते। ये ऐसा है, उसमें से तुम कौन हो? ये है, तुम क्या हो? अगली निशानी स्वराज्य अधिकारी अर्थात प्रभु प्रेम, परमात्म प्यार। क्या कर देगा ये? क्या कर देगा? क्या कर देगा? आज की मुरली का सर्वश्रेष्ठ महावाक्य अगर कहा जाए तो वो यही है, परमात्मा प्रेम के विषय में। क्या कर देगा? परिस्थितियों को क्या कर देगा? रोक देगा। बुद्धिमानों की बुद्धि बन। क्या करेगा? परिस्थितियों को बदल श्रेष्ठ स्वस्थिति में परिवर्तित कर देगा। परमात्मा प्रेम आंखों में जादू भर देगा और क्या कर देगा? उन आत्माओं को परवश कहेंगे, तुम चले जाओ। प्रभु प्रेम में जादू है, ईश्वरीय जादू। कुछ भी असंभव संभव हो सकता है, परंतु वो प्रेम कैसा हो? सच्चा, सदा, ऊपर ऊपर का नहीं, दिखावे वाला नहीं, निरंतर, सतत। परमात्मा प्रेम। स्वराज्य अधिकारी अर्थात जिनके पास क्या है? प्रभु प्रेम है। और स्वराज्य अधिकारी की परिभाषा आज की मुरली से कैसे होंगे वो? कौन सी शक्ति होगी उनमें? दो शक्तियों को गिनाया, एक साइंस, एक साइलेंस। साइंस इतना इन्वेंशन कर रहा है, साइंस से इतना फास्ट गति से सब कुछ हो रहा है, इतना एक्यूरेट हो रहा है कंप्यूटर, तो क्या साइलेंस से नहीं हो सकता है नई इन्वेंशंस? साइलेंस शब्द बाबा योग के लिए प्रयोग करते हैं, परंतु साइलेंस साइलेंस है। स्थूल साइलेंस, मौन, सूक्ष्म साइलेंस, शरीर का साइलेंस, मन का साइलेंस। तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात साइलेंस। एक बहुत सुंदर महावाक्य है मुरली में कि कर्मेंद्रियों को कैसे जीते। उत्तर, 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 कर्मेंद्रियों को कैसे जीते? आंखों को कैसे जीते? जिह्वा को कैसे जीते? कानों को कैसे जीते? इस त्वचा को कैसे जीते? रंग रूप स्पर्श शब्द गंध, ये चारों पांचों ही खींचते हैं। रंग रूप स्पर्श शब्द गंध। सुंदर आवाज खींचता है, सुंदर दृश्य खींचता है, स्वादिष्ट चीज खींचती है, स्पर्श खींचता है, सुगंध खींचती है। ये कर्मेंद्रिय कहाँ भाग रहे? बाहर। इनकी गति किस ओर है? बाहर। स्वराज्य अधिकारी अर्थात जिसकी कर्मेंद्रिय वश में है। कर्मेंद्रिय अर्थात कर्मचारी, धोखा ना देने वाले, ऑर्डर पर रहने वाले, ईमानदार, वफादार, ओबीडियंट। मुरली में एक वाक्य है, कौन सा? एक है दमन, जबरदस्ती, पर वो लंबा समय नहीं चलेगा। प्रिपरेशन, सपरेशन। मुरली में वाक्य है, नॉलेज की शक्ति से। क्या करो? नॉलेज की शक्ति से
कर्मेंद्रियों को वश में किया जा सकता है। ज्ञान को बढ़ाना है। इंद्रियां क्यों भाग रही है, क्या है उसमें? एक है जो टेम्पटेशन है उससे लड़ना, एक ये मार्ग है, पर इसमें हार जीत हो सकती है। दूसरा मार्ग है जो चीज से टेम्पटेशन है उस टेम्पटेशन को ही वहां से हटा देना। कमरे में कोई वस्तु रखी है और जैसे उसे देखा जाता है टेम्पटेशन होता है। वो व्यक्ति हो सकता है, वो वस्तु हो सकती है, कुछ भी। अंग्रेजी में कहावत है, आउट ऑफ माइंड साइट इज आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। आंखों के सामने से उसको हटा दो। ये फ्लावर पॉट है, ये आकर्षित करता है और फिर हम रोज सोचते हैं इसको देखना नहीं है, फिर दृष्टि दृष्टि उसकी तरफ जाती है कि कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। नहीं, अब उसकी तरफ नहीं देखेंगे, उसको वहीं रख रहा हो, पर देखना नहीं है। एक ये मार्ग। दूसरा मार्ग, उसको वहां से हटा दो, टेम्पटेशन को ही हटा दो कमरे से। वो कमरा स्थूल बाह्य हो सकता है या मन हो सकता है। फिर जो भी चीज लगती है कि जो टेम्प्ट कर रही है इंद्रियों को, वो सब डब्बे डुब्बे सब हटा दो वहां से, कमरे से सब। दूसरा स्वराज्य अधिकारी बनने की विधि है खुद को माफ कर देना। क्योंकि स्वराज्य अधिकारी अर्थात हम किसी चीज को जीत रहे हैं, कोई टेम्प्ट कर रहा है, और जब हार होती है तो दुख होता है, प्रायश्चित्त होता है, पश्चाताप होता है, पाप पश्चाताप, पाप पश्चाताप, पाप पश्चाताप, ये चक्र है। स्वयं को स्वयं ही माफ करना है। पार्डन योरसेल्फ, स्वयं पर रहम करो। दूसरों पर रहम बात की बात। इस बायोलॉजी को समझना है, शरीर की फिजियोलॉजी को समझना है। शरीर कोई चीज की डिमांड करता है और उसको हम दबा दे, सप्रेस कर दे, तो वो और मांग करता है। क्यों हो रहा है ऐसा? कारण ढूंढना है, और कारण पता चलते ही वो चीज व्यर्थ हो जाती है जिसके प्रति हम पागल थे। तो अपने आप को माफ कर देना, ये भी एक विधि है। तीसरा, स्वराज्य अधिकारी बनना है तो अब तक कौन कौन से धोखे हुए हैं और क्यों हुए हैं उसकी लिस्ट निकालनी है। किस किस कर्मेंद्रिय ने कहां कहां कब कब धोखा दिया। रास्ते से चल रहे अचानक कोई गीत सुनाई दिया, बहुत पुराना, पर उस गीत के साथ जीवन की कोई दुख भरी घटना जुड़ी हुई है। वो गीत और वो घटना, क्योंकि जब वो घटना हुई थी तब वो गीत बज रहा था। गीत सुनते ही वो घटना याद आती है। घटना और गीत एक हो गए। भले उस गीत का घटना से कोई संबंध नहीं है, परंतु वो गीत उस घटना से जुड़ा हुआ है। अब उसको 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, अब भी कानों से सुनते ही वो घटना याद आती है। उस गीत को हटा दो, रिमूव द टेम्पटेशंस। उसी तरह सुगंध, सुगंध के साथ भी मेमोरीज जुड़ी हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। मधुबन में यहां हो और 4 धाम की सुबह यात्रा करते हो, सूक्ष्म में वहां के सुगंध को महसूस करो, अंदर घुसने दो उसको, मन में, चित्त में, गहराई में, ताकि यहां से जब जाओ भी तो वही सुगंध उसी कुटिया में पहुंचा देगी, वही सुगंध उसी हिस्ट्री हॉल में पहुंचा देगी। परंतु वो सुगंध बहुत सूक्ष्म है, हम उस स्थूल सुगंध की भी बात नहीं कर रहे। एक है स्थूल जो अगरबत्ती जलाई जाती है वो सुगंध, एक सूक्ष्म सुगंध। मेडिटेशन हॉल जहां हम बैठे
न मालूम कितनी बार अव्यक्त बाप दादा इस हॉल में आए हैं और पता नहीं कितनी दादियों ने यहीं बैठकर मुरलियां चलाई है। आकाशिक रिकॉर्ड, सबके रिकॉर्ड है, एक एक की आवाज रिकॉर्ड है, हवा में स्टोर्ड है। जितना मन सूक्ष्म उन तरंगों को, आवाजों को सुन सकेगा, ये सुगंध। उसी तरह स्पर्श, पॉजिटिव नेगेटिव, विकारी निर्विकारी, दोनों ही स्पर्श। और स्थूल स्पर्श नहीं, सूक्ष्म स्पर्श, मधुबन का स्पर्श, मधुबन की हवाओं का स्पर्श, यहाँ की प्यूरिटी का स्पर्श। जो हवाएं शरीर को स्पर्श कर रही है वो स्पर्श मधुबन की याद दिलाए। इन चीजों को छोड़ दो। फिर आंखें क्या देख रही है? आंखें वही देख सकती है जो मन जानता है। आईज सीज ओनली दैट विच माइंड नोस। इसके लिए ज्ञान को बढ़ाते रहना। जितना ज्ञान बढ़ते जाएगा दृष्टि बदलती जाएगी। रूप, रंग, स्पर्श, शब्द, गंध, आवाज, सारी इंद्रियां जो भागती है उनको रोक कर भीतर रोक देना है एक जगह पर। आत्माभिमानी स्थिति में संपूर्ण सुगंध का अनुभव है। आत्माभिमानी स्थिति में संपूर्ण स्वाद का अनुभव है। आत्माभिमानी स्थिति में सारे संगीत है संसार के। आत्माभिमानी स्थिति ऐसी स्थिति है, ये पांचों इंद्रियों से जो बाहर सुख अनुभव होता है वो बाहर जाए बिना भीतर ही उस स्पर्श का अनुभव होगा। रूप, रंग, स्पर्श, शब्द, गंध। इसके लिए योगियों को देखा होगा, ऐसे बैठे रहते घंटों घंटों, दिनों दिन, बाहर का कुछ भी आकर्षित नहीं करता। देखने की भी इच्छा नहीं होती आंखें खोलकर योगियों को। बाहर क्या है, कोई आवाज आया, किसी ने बात की, कोई दृश्य, निसर्ग रम्य पहाड़ों में अभ्यास करते थे योगी जन, पर उन पहाड़ों से प्रभावित नहीं होते थे, ना ही मोहित होते थे, ना कभी बैठकर पंछियों की केवल आवाजें सुनते थे, ना, वो भीतर ही सब कुछ अनुभव कर लेते थे। सारा स्वाद अंदर ही है, सारा संगीत भीतर ही है, अनहद नाद, अव्यक्त वाणी। तो स्वराज्य अधिकारी बनने की तीसरी विधि क्या बताई? इंद्रियों को भीतर खींच लेना, कछुए जैसे। फिर से मुरली की तरफ आते हैं। साइंस और साइलेंस। साइंस इतना सब कुछ करता है तो साइंस नहीं कर सकता। साइंस में तो बहुत पावर होनी चाहिए, साइलेंस में, अगर साइंस में इतनी पावर है तो। परंतु हमने प्रयोग कम किए हैं साइलेंस के, इसलिए साइलेंस के प्रयोगी बनना है। साइंस का प्रकाश है, साइलेंस की सकाश है। साइंस का प्रकाश और साइलेंस की सकाश। तो अमृत वेला सबसे मुख्य अभ्यास है आत्माभिमानी। आत्मा की बहुत सी अवस्था है। एक है आत्माभिमानी स्थिति, दूसरा है बीज रूप स्थिति, तीसरा है कंबाइंड रूप स्थिति, चौथा है देही अभिमानी स्थिति, पांचवा है विदेही स्थिति, छठवा है फरिश्ता स्थिति, सातवा है अव्यक्त स्थिति। और ये सब स्थितियां देखे जाए तो सेम है, परंतु सूक्ष्म सूक्ष्म अंतर है एक एक स्थिति में।
अलग अलग मुरलियां अलग अलग चली है। कोई मुरली है जिसमें विधेय स्थिति का वर्णन है, कोई मुरली है जिसमें अशरीरी स्थिति का वर्णन है, कोई मुरली है जिसमें अव्यक्त स्थिति का वर्णन, किसमें फरिश्ता, किसमें कंबाइंड, किसमें बीज और किसमें अशरीरी। तो आप सबको होमवर्क, ये सातों स्थितियों में अंतर क्या क्या है मुरलियों के आधार से। ए फॉर अशरीरी स्थिति, बी फॉर बीज रूप स्थिति, सी फॉर कंबाइंड स्थिति, डी फॉर देही अभिमानी स्थिति, ई विदेही, ई फॉर विदेही, एफ फॉर फरिश्ता, और एक और जोड़ लो अव्यक्त, ए में ही आ जाएगा अव्यक्त स्थिति। इन सभी स्थितियों में क्या क्या अंतर है ढूंढना है। मुरलियों में है 69 की मुरलियां विशेष रूप से। तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात अगली डेफिनेशन और आगे बढ़ो, प्रकृति का आह्वान करने वाले। कौन बनने वाले? मालिक। और मालिक अर्थात 5 बातों में संपन्न, तब संपन्न कहा जाएगा। कौन सी वो बातें हैं? सबने पढ़ी है ना कि बीच में ही, मुरली के बीच में कोई कहानी सुनानी पड़ेगी। कौन सी 5 बातें? प्रकृति का आह्वान करने वाले। कौन सी 5 बातों में संपन्न? जिसके लिए भक्त भी पुकारते हैं, जो महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, निर्विकारी संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। जो इसमें फुल है वो मालिक है। सारे गुणों में फुल, अहिंसक। अहिंसक अर्थात हमारी वजह से किसी को भी दुख ना हो। वो दूसरे है जो बिना हमारे दिए दुख ले लेते हैं, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु हमारी वजह से कोई भी दुखी ना हो। हमारे शब्दों के वजह से, चलन के वजह से, बोल की वजह से, संकल्पों से किसी को भी दुख न देना, न लेना। अहिंसक, सारे गुण और निर्विकारी अवस्था और मर्यादा पुरुषोत्तम। माइंड में 24 घंटे में एक बार ब्राह्मण जीवन की जितनी मर्यादा है उनको क्या करना है? रिवाइज। और जो सेंटर्स है उसमें भी यदि मास में एक बार सारे स्टूडेंट्स के लिए जो मर्यादा है उसकी लिस्ट है, क्या क्या मर्यादा है। मधुबन में आने की मर्यादा, दूसरे सेंटर पर जाने की मर्यादा, भोजन की मर्यादा, पैसों की मर्यादा, भाई बहनों के बीच के संबंधों की मर्यादा, सारी मर्यादा है। सुबह से लेकर शाम तक की, रात की दिनचर्या की मर्यादा है। तो ये 5 बातों में संपन्न स्वराज्य अधिकारी। अगला, स्वराज्य अधिकारी अर्थात विदेशियों को क्या कहा, क्या करके यहां पहुंच गए हैं? क्या करके? माया के बंधनों को तोड़कर, रीति रस्म रिवाज सबके बॉन्डेजेस को लांघ कर यहां आए हैं। ऊंची ऊंची दीवारें। और इस मार्ग पर आगे बढ़ना है तो बहुत सारी दीवारें हमारे भीतर ही है। बाहर की दीवारें क्रॉस करना बहुत आसान है, पर मन में ही दीवारें हैं। मन में ही बॉन्डेज है, पैटर्न्स है, एडिक्शंस है, आदतें हैं। उस एक एक आदत की एक एक दीवार को तोड़कर आगे बढ़ना है। और कुछ कुछ दीवारें बहुत कड़ी है, चाइना वॉल, दीवारें चीन, टूटती ही नहीं है। मुरली में एक जगह आया है, वही काम करते करते संस्कार कैसे हो जाता है? पक्का। फिर उसमें समय और मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। संस्कार 3 प्रकार के पहले भी सुनाए थे। एक वो पानी पर लकीर, दूसरे वो बालू पर लकीर, और तीसरे वो जो पत्थर पर लकीर। तो कुछ कुछ संस्कार इतने कड़े हो गए जो कि पत्थर पर लकीर जैसे है, इतना आसानी से नहीं मिटेंगे वो। जिस पर काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा।
और समय देना पड़ेगा। तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात हिम्मत वाले, स्वराज्य अधिकारी अर्थात ये जो रूढ़िवादिता है, समाज की परिपाटियां जिसमें हम बंधे हैं मन के एडिक्शंस, उन सब को क्रॉस करके आगे बढ़ने वाले, वो है स्वराज्य अधिकारी। अगला, स्वराज्य अधिकारी अर्थात ऊंची स्थिति, ऊंचे आसन पर बैठे हुए। ऊंची स्थिति में बैठेंगे तो माया की एक कमजोरी का सबको आज पता चल गया, उसको चढ़ने नहीं आता है। पता चल गया ना, उसको चढ़ने नहीं आता है। तो ऐसे ऊंचे ऊंचे स्थानों पर, कभी पानी की टंकी, छत, ऊंचे ऊंचे स्थानों पर जाके बैठना है। मन में, सूक्ष्म में, ऊंचाई के जितने स्थान है सब पर जाकर बैठो, क्योंकि बहुत समय के बाद दुश्मन की एक कमजोरी हाथ लगी है। क्योंकि दुश्मन पैर पटक पटक सब जगह घूम रहा है। घड़ी आई है उसके भी इम्तिहान की, ये लड़ाई है दिए और तूफान की। वो तूफान था बलवान, बहुत शक्तिशाली, सारे विश्व पर उसकी हुकूमत है। पर उसकी एक कमजोरी हमको आज पता चली गई कि सीढ़ियां उसको चढ़ने नहीं आती है, उड़ना तो उसको बिल्कुल नहीं आता, उसके पास पंख नहीं है। फिर भी इतना समय से वो शासन किए हुए है। पर दुश्मन की कमजोरी समझते ही अब क्या करना है, नीचे चलना बंद। क्या करेंगे, ऊपर ऊपर उड़ते जाओ, ऊपर ऊपर जाके बैठ जाना, किसी पहाड़ पर, किसी छत पर। मन की ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन है। मन की ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन। ऊंचे आसन पे रहो तो नीचे का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ड्रॉप पर ऊपर जाकर बैठो तो नक्की पर जो लोग और भीड़ है उनकी आवाजें आती है। वहां दो लोग वहां झगड़ रहे हैं, ऊपर से हम क्या करते हैं, साक्षी होकर देखते हैं। अगर नीचे होते तो छुड़ाने चले जाते। हमारा कोई काम नहीं है, फिर भी व्यक्ति के घर चोर घुस आया, कुत्ता सोया था, गधा बाहर था, घर का नहीं बाहर का। गधे को लगता है मैं कुछ मदद करूं, चिल्लाने लगता है जोर जोर से गधा। गधे के चिल्लाने से चोर भाग जाता है। वो तो मदद करना चाहता क्योंकि कुत्ता सोया था मालिक का। मालिक आता है, गधे की पिटाई करता है, जेने काम तेने करे, बीजे करे तो डंडा। तुम्हारा काम नहीं था, तुम चुप बैठो। ये तभी हो सकता है जब ऊंचाई में हो। नीचे में रहेंगे कुछ ना कुछ खुराफात चालू रहेगी। इसके लिए विधि क्या है, ऊंचाई। अगला, स्वराज्य अधिकारी आत्मा अर्थात सदा खुश। ब्रह्मा कुमारियों को देखकर क्या पूछते हैं, पता नहीं इतने खुश क्यों हुए, दुख में भी खुश, सदा खुश। ऐसा है ना, बंद हुए दुख के दरवाजे, गीत है ना यज्ञ का। सदा खुश। संसार में क्या है, दुख, और संसार में क्या है, कौन सा पैसा है, काला धन। गरीब है खुशी के खजाने की। संसार कैसा है, गरीब है, पैसे बहुत है पर खुश नहीं है। सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी था विदेश में, मृत्यु करीब थी, सारा जीवन त्याग तपस्या प्रभु प्रेम, ऐसा ही था। अगर क्रिश्चियन धर्म में पहला कोई सन्यासी, योगी और तपस्वी रहा होगा ईसा मसीह के बाद,
तो सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी था। फ्रांसिसियन ऑर्डर उसने स्टैब्लिश किया था। वो मरने के निकट था और मरते समय उसे इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी कि वो नाच रहा था कि अब हियर कम्स द ब्राइड ग्रूम, क्राइस्ट अब मुझे लेने आने वाला है, मैं जाने वाला हूं, मैं उसकी सजनी हूं, वो मेरा साजन है, साजन मुझे लेने आने वाला है। और वो इतना खुश, इतना खुश। और वहां जो उसके शिष्य होते हैं, तब तक उसने जीवन की शुरुआत तो बहुत हम्बल की होती है, एकदम गरीब से, और इतना बड़ा मठ संस्था, एक आश्रम स्टैब्लिश कर लेता है। पर लास्ट में नाच रहा है। उसका जो परम एक शिष्य होता है इलियास, उससे कहता है ये क्या कर रहे हैं आप जाने वाले हैं, सबको पता है, लोगों की भीड़ लगी है, वो अगर आपको देखेंगे कि आप इस तरह से नाच रहे हो तो क्या सोचेंगे? अपनी प्रतिष्ठा का थोड़ा ध्यान रखो। सम्मान, आपने इतना सारी प्रतिष्ठा प्राप्त की और जाते समय इस तरह से नाच रहे हो पागलों जैसे। वो कहते हैं मैं जीवन भर मन में नाचता ही रहा और अब तो मुझे परम खुशी है और परम आनंद है कि शरीर छूट रहा है, शरीर छोड़कर जा रहा हूं, मेरा प्रिय मुझे लेने आया है, द ब्राइड ग्रूम हैज कम। मैं क्यों परवाह करूं अब किसी की? इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी। क्या ऐसी खुशी है या उल्टा चल रहा है कि खुशी में भी दुखी हो? ऐसा तो नहीं चल रहा है, खुशी की बात फिर भी दुखी क्यों? पता नहीं इतना खुश क्यों रहते हैं। क्या पूछा बाबा ने? लोग क्या कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी इतना खुश क्यों रहती है? ऐसा ही है ना? हाँ, फिर ठीक है। और तुमने छोड़ा भी क्या? क्या छोड़ा? भाग्य है, इसलिए खुशी, इसलिए खुशी। तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा खुश। तुम्हारे हृदय में क्या होने चाहिए? खुशी के ढोल बजने चाहिए। तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए कि तुम्हारे दिमाग की नस फट जानी चाहिए, इतनी खुशी तुमको होनी चाहिए। अरे तुमको मिला कौन? पाना था सो पा लिया। तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए? कोई दीवार अगर मिल जाए तो इतनी खुशी। अगला, स्वराज्य अधिकारी अर्थात पॉइंट के लिए बाबा ने कुछ कहा, वर्कशॉप का उदाहरण दिया। क्या पॉइंट थी वो? पॉइंट्स बहुत याद है, परंतु अब क्या करो, पॉइंट बन पॉइंट स्वरूप में लाओ। कार्य की विधि, 3 कार्य। एक विधि है बाप का बनने की, दूसरी विधि है वर्षा लेने की, और तीसरी विधि है उस वर्षे को कार्य में लगाने की। यहां पर उदाहरण दिया, जैसे वर्कशॉप करते हो कितनी पॉइंट्स याद रखते हो, तो जैसे पॉइंट्स याद रखते हो, अब क्या करो, पॉइंट बन जाओ और उस पॉइंट को कार्य में लगाओ, अर्थात स्वराज्य अधिकारी। कितनी गहरी मुरली है और कितनी पॉइंट्स है उसमें। एक रीडिंग से तो बिल्कुल भी पकड़ में नहीं आता, कई सारे नोट्स निकालने पड़ते हैं, टुकड़े टुकड़े करने पड़ते हैं, विभाजन। क्योंकि बाबा के आज की मुरली में कुछ कुछ वाक्य तो इतने लंबे लंबे, इतने लंबे, ना कॉमा है, ना फुल स्टॉप है, ना कुछ, सारे नियमों को एक तरफ रख दिया ग्रामर के। परमात्मा ग्रामर, परमात्मा व्याकरण, लंबा सा वाक्य ऊपर से चालू होता है, सोचता हो अब खत्म होगा, अब खत्म होगा, अब खत्म हो, खत्म ही नहीं होता है, खत्म ही नहीं होता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। और उसकी हिंदी, ये बोलचाल की साधारण वाली हिंदी नहीं है, बहुत हाई लेवल की हिंदी है। इसके लिए कई बार एक पैराग्राफ को ही समझने के लिए 3-3 बार पढ़ो तो भी समझ नहीं आता है कि बोल क्या रहा है व्यक्ति, व्हाट इज स्पीकिंग, ये क्या है। एक ही पैराग्राफ को कई कई बार पढ़ो तो फिर थोड़ा सा समझ में आता है कि हाँ ये बात चल रही है, अच्छा ऐसा करना है क्या, ओके। केवल समझ में आता है, चिंतन तो अभी चालू ही नहीं हुआ है।
उसको समझने के लिए इतना समय लगता है, और वो भी जैसे पहले बताया अव्यक्त स्थिति में ही अव्यक्त वहां वाक्य समझे जा सकते हैं। जैसे ज्ञान सरोवर में संत सम्मेलन था, उसमें एक जज आए थे कभी, और वो वेदों की महिमा कर रहे थे। हमारे ज्ञान का उसे कुछ पता नहीं था, परंतु वेदों की ऋचाएं जो है उसकी महिमा कर रहे थे। और वो उन्होंने एक वाक्य कहा था कि वेदों को यदि समझना है तो ऋषि मुनियों ने जिस स्थिति में वेदों को लिखा, हम यदि उस स्थिति में स्थित नहीं तो उन वेदों के उन ऋचाओं को हम समझ नहीं सकेंगे। ये वाक्य उन्होंने किस लिए कहा था? शास्त्रों के लिए, जो कि मनुष्यों के लिखे हुए, परंतु किन मनुष्यों के? द्वापर युग के ऋषि मुनियों ने। अगर उनको भी समझना है और कलयुग का कोई सड़क चलता व्यक्ति समझने की कोशिश करे तो उसको तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। कहां ये और कहां वो ऋषि मुनि, जंगलों में रहते, कंदमूल फल खाते, संसार के सांसारिकता से दूर, अपने दिन भर सुबह उठते, स्नान करते, फिर ध्यान में बैठते, फिर थोड़ा कुछ खाते, फिर ध्यान में बैठते, फिर दोपहर का कुछ खाते, फिर ध्यान में बैठते। एक ही दिन में बैठा हुआ कम से कम 8, 10, 15 घंटा योग उनका ध्यान होता है। और फिर ऐसी अवस्था में वो जब उनको समय मिलता था तो वो लिखते थे कुछ, जो उनको दिन भर में प्रेरणाएं मिलती थी, कोई टचिंग्स आती थी ऊपर से। इसके लिए वेदों को अपौरुषीय कहा गया है। किसी व्यक्ति के लिखे नहीं है, वो अपौरुषीय है, प्रकट हुए ऐसा कहा जाता है। ये तो बातें उस जज साहब ने किसके लिए कही थी? वेदों के लिए, कि तुमको यदि वो समझना है तो तुम्हारी स्थिति ऊंचा उठानी होगी। अब उससे भी आगे, यदि भगवान के महावाक्यों को समझना है तो अगर वेदों को समझना है तो वैसा जीवन चाहिए, उतना त्याग वाला। और जो भोग विलासों में डूबा हुआ है वो यदि अव्यक्त मुरलियों को समझना चाहे तो कैसे समझेगा? कितना डीप साइलेंस चाहिए, कितना सॉलिट्यूड चाहिए, कितनी एकाग्रता चाहिए। दूसरी एक बात, बिखरा हुआ मन अव्यक्त मुरलियों को पढ़ नहीं सकता। हाँ, साकार मुरलियों को जरूर पढ़ लेगा भले, पर अव्यक्त मुरली को पढ़ने के लिए क्या चाहिए? ट्रिमेंडस कंसंट्रेशन चाहिए। जरा सा ध्यान इधर उधर चला गया कि गया, वो सबने अनुभव किया होगा सुबह की क्लास में। सुबह अव्यक्त मुरली चलती है, थोड़ी सी माइंड इधर उधर चला गया कि गया, वो क्या चालू तो पता ही नहीं, मिस। अगर उसको पढ़ा नहीं तो फिर परमानेंट मिस। तो अव्यक्त मुरली एक कंसंट्रेशन ऑफ माइंड का ड्रिल है। इसके लिए जब भी अव्यक्त मुरली का छोटा भी पैराग्राफ पढ़ो, विधि फर्स्ट रीडिंग पढ़ा, फिर सेकंड रीडिंग, फिर थर्ड याद करने की कोशिश करो, तुरंत अभी छोड़ दो उसको और गैप दे देना बीच में। अब याद करो क्या था, क्या था, याद नहीं आया फिर पढ़ो, हाँ ये था। अब फोर्थ रीडिंग प्रकृति के सानिध्य में हो, खुली हवा में, छत पर चले जाओ, कहीं खुले स्थान में, और फिर याद करो और उसके साथ जीवन के क्या अनुभव है वो जोड़ने का प्रयत्न, या उसको प्रैक्टिकल कैसे किया जाए वो प्रयत्न। दूसरों को सुनाना न सुनाना ये बहुत बात की बात है। सुनाए तो भी ठीक, नहीं सुनाए तो बहुत ही अच्छा, वो अंदर ही शक्ति बनेगी, वो पॉइंट। तो ऐसी इतनी सारी बातें हैं स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की। ऐसे स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, ऐसे सदा खुश रहने वाली आत्माओं को, ऐसे डबल तख्त नशीन आत्माओं को, ऐसे परमात्मा प्यार में लीन आत्माओं को, ऐसे लॉ एंड ऑर्डर पर हर कर्मेंद्रियों को चलाने वाली आत्माओं को, ऐसे कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा न दे, ऐसे नॉलेज की शक्ति से कर्मेंद्रियों को जीतने वाली आत्माओं को, ऐसे चेक और चेंज करने वाली आत्माओं, केवल चेक किया चेंज नहीं किया तो फिर क्या फायदा, चेंज करने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे वाह वाह शुक्रिया की संगीत दूसरों के लिए निकालने वाली आत्माओं को, ऐसे काले पैसे को सफेद कर ऐसे हर कर्मेंद्रियों का राज्य दरबार लगाने, ऐसे यथार्थ राज्य दरबार, योग युक्त राज्य दरबार,
युक्ति युक्त राज्य दरबार लगाने वाली आत्माओं को ऐसे ऐसे प्रभु प्रेम ऐसे हो गया। 108 की माला में आने वाले उनकी भी सीट रिजर्व्ड है, डबल विदेशियों से मुलाकात, ऐसे हिम्मतवान आत्माओं को ऐसे, मेरा बाबा कहने वाली आत्माओं को ऐसे, रीति रस्म रिवाज सबकी बाउंड्रीज, माया की बाउंड्रीज को क्रॉस कराने वाली आत्माओं को ऐसे, संतुष्ट आत्माओं को ऐसे, माया की कमजोरी का फायदा उठाने वाली आत्माओं की, और माया की कमजोरी आज हमको पता चल गई है, उसको चढ़ना नहीं आता। इसके लिए जो जो ऊंचे स्थान दिखे वहां जाके बैठ जाओ। अगर वो चढ़ने की कोशिश करे, एक लकड़ी रखो, लकड़ी से उसको ऐसे, श्रेष्ठ आसनधारी आत्माओं को ऐसे, दिल तख्त नशीन आत्माओं को, डबल तख्त नशीन आत्माओं को ऐसे, 100% सफलता मूर्त आत्माओं को ऐसे, सदा खुशी में रहने वाली आत्माओं को ऐसे, सोचना करना समान करने वाली आत्माओं को ऐसे, हाँ जी जी हजूर हर कर्मेंद्रिय करे ऐसी आत्माओं को, सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाली आत्माओं को, व्यर्थ को समाप्त करने वाली आत्माओं को ऐसे, सभी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिलाराम का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते।